नमस्कार, रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर की पहली मेहमान विंध्या टाइगर्स के निधन से शोक की लहर। 4 माह पूर्व मर चुके आदमी ने पुलिस से की शिकायत। तिलक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे चाचा भतीजे की सड़क दुर्घटना में मौत। और कांग्रेस का नारी सम्मान कार्यक्रम आज से प्रारंभ। इन खबरों को हम विस्तार से देखते हैं। व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर की पहली मेहमान विंध्या टाइग्रेस के निधन से विंध्य क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। विंध्या टाइगर ने 16 वर्ष की जिंदगी के बाद इस धरा को अलविदा कह दिया। विंध्या टाइग्रेस पिछले कई दिनों से बीमार चल रही थी एवं अब सयानी भी हो चुकी थी। व्हाइट टाइगर सफारी में हम सबको विंध्या ने काफ़ी रोमांचित किया था। निधन की खबर लगते ही पूर्व मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल, मंत्री रामखिलावन पटेल सहित टाइगर सफारी के कर्मचारियों ने दुखी मन से श्रद्धांजलि अर्पित की। विंध्या टाइगर हम सब की स्मृति में सदैव जीवंत रहेगी। रीवा जिले का एक थाना ऐसा भी है जहां 4 महीने पहले मर चुके एक व्यक्ति ने थाने में आकर शिकायत कर दी और पुलिस ने उसकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पर मुकदमा भी कायम कर दिया। अब फरियादी है कि भूत की शिकायत पर हो रही कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। दरअसल ये पूरा मामला रीवा जिले के चाकघाट थाना का बताया जा रहा है। फरियादी ने बताया कि उसका एक डंपर ट्रक चलता था जिसमें अवैध वसूली की जाती थी। फरियादी ने पैसे देने से मना कर दिया। फरियादी का आरोप है कि सुहागी थाने में रहते हुए थाना प्रभारी अभिषेक पटेल ने उनके ऊपर एक बार मुकदमे लगाने चालू कर दिए। इस दौरान फरियादी के द्वारा सूचना अधिकार तहत कुछ कार्रवाई जानी गई, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा नहीं दी गई और इसके बाद थाना प्रभारी साहब चाकघाट के थाना प्रभारी बन गए और आरोपी के ऊपर मृत आदमी की शिकायत पर कार्रवाई कर दी। फरियादी घनश्याम लाल शुक्ला का कहना है कि जिस घर में वो रह रहा है उस घर से बेदखल करने के लिए 4 महीने पहले मर चुके रामलाल तिवारी के आवेदन पर उससे घर के सारे दस्तावेज मंगाए गए। थाना प्रभारी को ये नहीं पता था कि रामलाल 4 महीने पहले ही स्वर्गवासी हो चुके हैं। जब फरियादी को ये पता चला कि रामलाल तिवारी के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है तो उसने 4 माह पूर्व मर चुके रामलाल तिवारी की मृत्यु का प्रमाण पत्र निकाल लिया, जिसमें ग्राम पंचायत से ये लेख जारी किया गया है कि रामलाल तिवारी की मृत्यु 21 जनवरी 2023 को हो चुकी है और मृत्यु प्रमाण पत्र 28 अप्रैल 2023 को जारी किया गया। अब पुलिस अधिकारी भी इस मामले को लेकर सख्ते में है और फरियादी को कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। क्या नाम सर? मेरा घनश्याम शुक्ला नाम है। कहाँ से आए आप लोग? मैं चाकघाट से आया हूँ। क्या शिकायत लेके एसपी साहब के मैं एसपी साहब के पास है शिकायत लेके आया था। सर, मेरे जो थाना प्रभारी हैं वो मुझे रहने जीने नहीं दे रहे हैं। मुझे और मेरे बच्चों को जबरन अपराधी बनाने का बीड़ा उठा लिए हैं। उन्होंने मरे हुए व्यक्ति से आवेदन लेकर मेरे ऊपर कार्रवाई करते हुए मुझसे वो जानकारी नहीं लेते हैं, दूसरे से मांग के जानकारी बोलते हैं तुम्हारा मकान गिरवा दूंगा, तुम्हारे लड़कों को भंगी बना दूंगा, भीख मंगवा दूंगा, तुम्हारे बच्चों के राहु के खराब हो गए हैं। वही बात मैं बताने के लिए एसपी महोदय के साहब क्यों कर रहे हो? क्या रंजिश है आपको? हमें बोलते हैं जबरन एक फर्जी मुकदमों का कबूल लो। लड़कों से बोलते हैं इसको मान लो ये बात, मैं कोर्ट से ऐसी कार्रवाई लिख दूंगा कि तुम्हारी जमानत और सब खारिज हो जाएगी, मगर इसको कबूल लो अपने मुंह से। तो पूरा हम गलत केस को हम सर अपने बच्चों को कैसे कबूल लेने दें? जिस आदमी के अभी आवेदन पर कार्रवाई कर रहे हैं वो जनवरी में मर गया है सर। क्या नाम था उसका रामलाल तिवारी नाम था और उसके आवेदन 8/4 के आवेदन पर अब मेरे ऊपर विवेचना करके भयंकर कार्रवाई की जा रही है और थाना प्रभारी द्वारा ये बताया जा रहा है कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे बच्चों को, और इसको जिद टाइप की बनाए हैं उन्होंने। पवन कुमार शुक्ला मेरा बच्चे का नाम है, अमित विक्रम शुक्ला, अभिषेक पटेल साहब जो दरोगा जी हैं चाकघाट के, वो परेशान कर रहे हैं। उनसे मैं परेशान हूँ, वही अपराध की शिकायत लेके माननीय एसपी महोदय के सामने मैं आया हूँ। सर, एसपी साहब ने बड़े कायदे से मुझे बैठाया, पूरी बात सुनी और बहुत जैसा उनका नाम है विवेक वैसे वो आदमी भी सर दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने पूरी कार्रवाई जांच करवा के पूरी कार्रवाई करने का मुझे आश्वासन दिया। दोषी व्यक्ति को क्या है मालूम है कि जिसकी समय थाना प्रभारी को सर मालूम हो या ना मालूम हो, वो मालूम है इसलिए उसके नाम से हाँ वो हो सकता है ना मालूम हो, मगर वो आदमी जिस आदमी के मेरे मकान में जिसके नाम से मकान मेरे नाम से आया था, विवेचना करने गए, रजिस्टर निकलवाए और वो वाला पेज फाड़ लिया और उसी के नाम से फर्जी आवेदन बना के
कि इन्होंने फरियादी ने शिकायत किया है कि घनश्याम शुक्ला और 500 मीटर की दूरी में सर थाने से मेरा घर है। अब मुझसे नहीं पूछा जा रहा है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, ऐसा ऐसा तुम्हारे ऊपर आपत्तिजनक एप्लीकेशन आई है, हम इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं, तुम्हें फांसी में चढ़ा देंगे। पूछना चाहिए, मेरे कागज चेक करें, कुछ में उससे कुछ नहीं पूछा जा रहा है। एकदम से एक तरफा अभिषेक पटेल द्वारा कार्रवाई की जा रही है मुझे और मेरे बच्चे को बर्बाद करने की नीयत से। यही मेरी शिकायत है। तो हालांकि 2019 से चल रही 27/8/2019 को मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा को क्या कहते हैं शिकायत पत्र दिया गया था। कुछ पुलिसकर्मी जिसपे से बीसी विश्वास व विकर्ण सिंह की शिकायत दी गई थी, उसी के संबंध में मुझसे थाना प्रभारी द्वारा कई थाना प्रभारी से शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। जब दबाव उनका शिकायत वापस नहीं लिया गया तो मुझे और मेरे भाई को जबरदस्ती पुलिस के द्वारा अपराधी भी बना दिया गया, फर्जी मेरे ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया, जिसकी आज मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय रीवा से भी अपनी समस्याएं बताई। उन्होंने भी मेरा पूरा समस्या सुना और मुझे अच्छी तरीके से बोला कि आपकी कोई गाड़ी चलती थी जिससे? हाँ, मेरी एक हाईवा चलती थी जिसपे यूपी 64H7281 था और मैंने शिकायत पत्र दिया था। वीडियो भी मेरा, मैंने ऑडियो कैसेट भी दिया था और 20,000 रुपये मुझसे रिश्वत ली गई थी और जिसके मैंने साक्ष्य भी दिए थे। सिर्फ मुझे जांच का ही आश्वासन दिया जाता है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन शुक्ला है और मैं चाकघाट निवासी हूँ और मेरा मीडिया में भी सारी चीज़ें उस समय भी निकला हुआ था, मगर सिर्फ ठंडे बस्ते में। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक रिश्ते में चाचा भतीजा लगते हैं जो बीती रात रीवा से अपने गांव की ओर जा रहे हैं। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि संजय पटेल और आशीष पटेल रीवा में रहकर ठेकेदारी का काम करते थे, जिसमें आशीष पटेल संजय का चाचा लगता है। बीती रात बाइक सवार अपने गाँव बेला से पगरा गाँव तिलक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। परिजनों का कहना है कि शाम को हमेशा ही घर से निकलते थे। रात तकरीबन 12 बजे परिजनों को अस्पताल चौकी से ये सूचना मिली कि संजय पटेल और आशीष पटेल का एक्सीडेंट हो चुका है। जब परिजन अस्पताल पहुंचे तो दोनों की मौत हो चुकी थी। मृतक के मौत का कारण सिर में गंभीर चोट होना बताया गया है। ये घटना चौराहा थाना क्षेत्र के नहर के समीप बताई जा रही है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ कि किस वाहन ने ठोकर मारी थी या फिर खुद दुर्घटना का शिकार हुए थे। इस पूरी घटना को लेकर पुलिस निरीक्षण कर रही है। साथ ही मृतकों के शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया है। ये रीवा से घर तरफ जा रहे थे, ग्राम पगरा में, थाना रामपुर बघेलान के अंतर्गत आता। वो लोग रीवा में रहते थे? नहीं, घर एक रहता था रीवा में, लेकिन एक घर चला जाता था। ठेकेदारी करते हैं। घटना कैसे हुई, क्या था वहाँ, काहे को जा रहे थे? वो घर को जा रहे थे तो जो अभी मिली जानकारी के जो इस पार्ट में मिला तो डिवाइडर में ब्लड उसके मिले हैं। डिवाइडर लगा था, वहाँ से बगल डाइवर्सन था, वहीं पर उन टकराए हैं। अब और बाकी स्थितियाँ नहीं मालूम है। रात के समय की बात। घर में कुछ कार्यक्रम था क्या, वहाँ जा रहे थे? नहीं, कार्यक्रम परिवार में था, कार्यक्रम, उनके घर में नहीं था। वही शामिल होने जा रहे हैं? नहीं, शामिल लोग डेली घर जाते थे, डेली जाते थे। रोज घर चले जाते थे वापस। तो घटना का नहीं पता चला कैसे हुआ है? नहीं, घटना का पता नहीं चला। यह हुआ कि एक्सीडेंट से हुई है बस। आप लोगों को कब सूचना मिली थी ऐसा? हमको 12 बजे के लगभग सूचना यहाँ से मिली, संजय गांधी अस्पताल द्वारा दी गई और पूछने पर पता चला कि ये आपका एम्बुलेंस द्वारा यहाँ भर्ती कराया गया। हालांकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज छिंदवाड़ा के परसिया में नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कांग्रेस की सरकार बनते ही महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता और 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। ये जानकारी आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की महिलाओं को लाडली बहना योजना के द्वारा 1000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा कर चुके हैं। इस योजना का लाभ देने के लिए महिलाओं के आवेदन भी भरे गए हैं जो शुरू हो गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने भी भारतीय जनता पार्टी से एक कदम आगे बढ़ते हुए महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह और घरेलू
गैस सिलेंडर 500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है। और आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में आयोजित महिला सम्मेलन कार्यक्रम में नारी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान महिलाओं के आवेदन भी भरवाए गए। कांग्रेस ने घोषणा की है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही इस योजना का लाभ महिलाओं को दिया जाएगा। सालाना महिलाओं को 18,000 और सिलेंडर में 6,000 से अधिक की बचत होगी, यानी साल में लगभग 25,000 रुपये की बचत होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर आवेदन फॉर्म भरवाएंगे। ये संपूर्ण जानकारी आज पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों को दी। आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित है और उपस्थित हमारे सभी सम्मानित इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सम्मानित पत्रकार साथीगण। सबसे पहले तो जो समय निर्धारित था उस समय से थोड़ा विलम्ब से पत्रकार वार्ता हो रही है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप सबकी बहुत व्यस्तता रहती है, अलग अलग जगह कवरेज के लिए जाना पड़ता है। आज की इस पत्रकार वार्ता का जैसा कि आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो आज पूरे प्रदेश में एक साथ हमारी जो देवियां हैं, जो हमारी बहनें हैं, माता है, उनके लिए हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरी तन्मयता से, पूरे वचन के साथ, पूरे सोच विचार के और बहुत ही प्लानिंग करके, ऐसा नहीं कोई हवा में कोई प्लानिंग नहीं की है। जिस तरह पूर्व में उन्होंने अगर कहा था कि 100 रुपये 100 यूनिट बिजली देंगे तो दे के बताया था, और सब कोई यहाँ पे अगर आप सब भी उसको आप लोगों ने भी महसूस किया है, पूरे प्रदेश की जनता ने महसूस किया है। उसी तरह प्लानिंग करके पूरी तरह से वचन दिया है कमलनाथ जी, वचन दे रहे हैं। आज उन्होंने सुंदरकांड का पाठ कराकर और पूरी महिलाओं की काफ़ी तादाद बहनों के बीच में उन्होंने आज ये नारी सम्मान योजना की शुरुआत छिंदवाड़ा से की है, और इसी तरह ये हर ज़िले में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और जिसके तहत हमारी जो देवियां हैं उनके लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी कहती नहीं है, कांग्रेस सरकार कहती नहीं है, बल्कि करके बताती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे नहीं है कि बड़े बड़े वादे तो कर दिए, बड़ी बड़ी बातें कही, पर उनका कोई भी किया हुआ वादा धरातल पे आया नहीं। ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने ये तय किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो हमारी सरकार महिलाओं को 25,000 रुपये, साल में 25,000 रुपये की मदद करेगी। 25,000 रुपये, 18,000 आपका नारी सम्मान योजना के तहत, 1,500 रुपये महीना, और उसी तरह हर महीने में 500 रुपये में एक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। ये हम कह सकते हैं कि साल में 25,000 रुपये हमारी देवियों को, जो हमारी बहनें हैं, माता हैं, जो गृहिणियां हैं, उनके लिए ये हमारी सरकार बनते ही हमारी पार्टी ने ये अपने पार्टी के वचन पत्र में ये शामिल किया है, और ये पूरी तरह से लागू करेगी। कोई इनके जैसे नहीं, भारतीय जनता पार्टी की 18 साल से ज़्यादा समय से सरकार है। अभी तक हमारी बहनों के बारे में, दीदियों के बारे में, माताओं के बारे में कोई ख्याल नहीं लिया। हमारी सरकार बनी थी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ाकर 600 करने का काम किया था। वृद्ध महिलाओं का, हमारी जो विधवा महिलाएं हैं, और हमारी सरकार अगर बनी रहती तो 1,000 अप्रैल में ही होना था। मार्च में हमारी सरकार चली गई, अप्रैल में 1,000 करने की प्लानिंग थी। शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया था, जिसके उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव के अंतर्गत युवा रेड क्रॉस विंग द्वारा 1 दिवसीय नशा मुक्ति जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। आज दिनांक 9 मई को राज्य शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत युवा रेड क्रॉस विंग द्वारा नशा मुक्त जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा शहर के सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी एवं सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं प्राणी शास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आरती सक्सेना रही, जबकि अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओपी गुप्ता ने की।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि शिवाली चतुर्वेदी ने समाज के अंदर व्याप्त नशा के स्वरूप तथा उसके दुष्परिणाम के बारे में उपस्थित छात्र छात्राओं को अवगत कराया। जबकि दूसरे मुख्य अतिथि थाना प्रभारी सिविल लाइन हितेंद्र शर्मा ने किसी भी तरह के नशे से परहेज करने के लिए साथ साथ मेहनत से और लगन से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया, जिससे जीवन में छात्र छात्रा सफलता के साथ नए आयामों को प्राप्त कर सके। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हो गए हैं, इंडिया बहुत प्रोग्रेसिव भी है, पर जो युवा है हमारे, अगर युवा ही हमारे गलत दिशा में जाने लगते हैं तो इससे ना केवल उनका नुकसान होता है बल्कि परिवार, समाज और देश हर क्षेत्र में नुकसान होता है। तो जो युवा यहाँ पर उपस्थित हैं, आज हमारे यहाँ पर उपस्थित होने का उद्देश्य यही है। यहाँ मैं देख रही हूँ कि लड़कियां ज्यादा संख्या में हैं, जबकि नशे की लत लड़कों को ज्यादा लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं करती हैं, आजकल लड़कियों को भी नशे की लत लगती जा रही है। कुछ लड़कियां जैसे मैं देखती हूँ बाहर एग्जाम की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने भी अभी जाने लगे हैं। तो बच्चे पढ़ते तो हैं पर जो गलत संगति में आके नशे की गिरफ्त में जरूर आते जा रहे हैं। और रीवा इस चीज में अभी फिलहाल सबसे ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है। यहाँ नशे की कई सारी वैरायटी हैं, चाहे वो टैबलेट हो या जो इसमें मेडिकल क्षेत्र में यूज होती हैं, अल्प्राजोलम या अन्य टैबलेट है, वो सारी यहाँ पर यूज हो रही है। कोरेक्स एक नया प्रकार का जो नशा है वो, और गुरु ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि जैसा मैम ने कहा कि एक बहुत बड़ा नशा है मोबाइल। आज हम मोबाइल की दुनिया में इतना खो चुके हैं कि हम ये प्रतीत करते हैं, हमें ऐसा अनुभव होता है कि अब गुरुओं की जरूरत नहीं है। शायद आप लोग भी फील करते होंगे, पढ़ना है तो बोले ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, क्लास जाने की क्या जरूरत है, बोले नेट में सब कुछ है। लेकिन वो कब आपके नशे के रूप में तब्दील हो जाता है और कब उसकी निगेटिविटी में आप खो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, घुस जाते हैं, कि इसके बाद सिर्फ पतन का ही रास्ता बचता है। फिर भी आपने यहाँ पर समय दिया, मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ, तथा जूलॉजी डिपार्टमेंट की कि इनके बच्चे परीक्षा होने के बाद भी आज पूरे हॉल में हैं। मुझे ये देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं डॉक्टर अमिताभ मिश्रा जी और डॉक्टर अशोक मिश्रा जी, इनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया। और प्यारे बच्चों, कोई भी कार्यक्रम होता है तो आप अवश्य यहाँ पर आएं, आपको कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। घर में मोबाइल देखने से कोई मतलब नहीं है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कांग्रेसियों को सद्बुद्धि देने बजरंग दल ने देश भर में किया सामूहिक श्री हनुमान चालीसा का पाठ। राष्ट्र विरोधियों, तुष्टिकरणधारियों के विरोध स्वरूप हनुमत शक्ति जागरण हुआ, जिसमें हनुमत शक्ति जागृत हो, राष्ट्रद्रोही निष्प्रभ हो, सेवा, सुरक्षा, संस्कार, सत्कार के असूलों में चलने वाले संगठन बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने व आतंकवादियों को समर्थन करने वाले पीएफआई से तुलना के लिए कांग्रेसियों द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में उल्लेख बेहद तुच्छ सोच का परिणाम है। इसलिए कांग्रेसियों को सद्बुद्धि देने के लिए बजरंग दल ने देश भर में किया कुमत निवार सुमत के संगी सामूहिक श्री हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंग दल के बारे में
भी सबको ज्ञात है। लाखों यूनिट रक्त प्रतिवर्ष दान करते हैं। आपके गौवंश से संबंधित इतना ढेर सारा गौवंश को बचाने के लिए प्रयत्न करते हैं, अपना जीवन तक ऐसे संघर्ष करते हुए अपना जीवन तक समर्पित करते हैं। अभी कोरोना का समय आपने देखा, जिनके यहाँ उनका मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए लोग उपलब्ध नहीं थे, अपने जीवन को दांव पर लगाकर बजरंग दल के कार्यकर्ता उनका अंतिम संस्कार किए, घर घर तक अनाज पहुंचाया, अपना जीवन को की परवाह नहीं की। उस राष्ट्रभक्त संगठन के बारे में इस तरह का बात करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता। इसलिए कांग्रेस और उसके जैसे अन्य संगठन एवं व्यक्तियों को सद्बुद्धि आए, इस कारण से आज यह कार्यक्रम हनुमत शक्ति जागरण का कुमति निवार सुमति के संगा, ऐसा कार्यक्रम हम सबने पूरे देश में आयोजित किया है। अपने आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।